नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज की एक बहुत ही सुंदर वृंदावन की कथा है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं ये सुंदर सी कथा। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया और पूजा के लिए उस पे एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बहुत ही श्रद्धा भाव से बांके बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते पुजारी की सारी उम्र ही बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला अपने सेवक के हाथ से भेजा करता था और पुजारी उस माला को बिहारी जी के गले में पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने के लिए मंदिर में आता तो पुजारी वह माला बिहारी जी के गले से उतारकर उस राजा के गले में पहना देते थे। यह रोज का नियम बना हुआ था। एक दिन की बात है, राजा किसी वजह से मंदिर में नहीं जा पाया। उसने अपने एक सेवक से कहकर भेज दिया कि पुजारी को माला दे आओ और माला देकर पुजारी से कहना कि आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर वह माला पुजारी को दे दी और पुजारी से कहा कि आज महाराज जी का इंतजार मत करना। सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला बांके बिहारी जी के मंदिर में पहना दी। उनके गले में पहनाने के बाद फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी हुई माला आज तक राजा को ही पहनाता हुआ आया हूँ। कभी ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जीवन का कोई भरोसा ही नहीं, कब आखिरी सांस रुक जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बहुत ही कृपा की है। आज राजा आएंगे ही नहीं तो क्यों न मैं इस माला को स्वयं पहन लूं। यह सोचकर उस पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला को उतार लिया और स्वयं पहन ली। इतने में वह सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस अभी मंदिर के पास पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी कांप गए। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर बहुत ही गुस्सा होंगे। इस भय के कारण उन्होंने अपने गले से माला उतारकर वापस बिहारी जी के गले में फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन के लिए मंदिर आया तो पुजारी ने नियम के अनुसार फिर से बिहारी जी के गले से माला उतारी और राजा के गले में पहना दी। माला पहना रहे थे तभी राजा को माला में एक सफ़ेद बाल दिखाई दिया। राजा को सारा माजरा समझ में आ गया। पुजारी ने माला स्वयं पहन ली है थी और फिर निकालकर वापस बिहारी जी के गले में पहना दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत ही क्रोध आया। उसने पुजारी जी से पूछा, अरे पुजारी जी, यह सफ़ेद बाल किसका है? पुजारी जी को लगा कि अगर मैं सच बोलूँगा तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। इसलिए अपनी जान को बचाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज, यह सफ़ेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा क्रोध से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला कहीं बांके बिहारी जी के बाल भी कहीं सफ़ेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी, अगर यह सफ़ेद बाल बांके बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं ज़रूर आऊँगा और देखूँगा
कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हो चुके हैं या फिर काले हैं। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा का हुक्म सुन पुजारी बहुत भयभीत हो गया और राजा हुक्म सुनाकर वहाँ से चला गया। अब पुजारी रो रो कर बिहारी जी के आगे विनती करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का ये अपराध जरूर किया है। अपने गले में डाली हुई माला को फिर से आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। यह लालसा ही मेरे मन में थी कि कभी आपको चढ़ी हुई माला पहनने का मुझे भी सौभाग्य मिले। इसी लालच में यह सब अपराध मुझसे हुआ है। हे मेरे ठाकुर जी, पहली बार यह लालच हुआ और ऐसी विपत्ति मुझ पर आ पड़ी। हे मेरे नाथ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। अब आप ही इसी अपराध से मुझे बचा सकते हैं, नहीं तो कल मुझे फांसी पर जरूर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी पूरी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा, आज बिहारी जी का श्रृंगार वह स्वयं ही करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही बिहारी जी का मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे, इसलिए गुस्से में तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए। बाल असली है या फिर नकली, सब समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के एक बाल तोड़ा, बिहारी जी के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज़ आई, अरे राजा, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति समझा है, लेकिन इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए एक मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी मुझे साक्षात परमात्मा भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और रक्त की धार भी इसीलिए बहानी पड़ी, केवल तुम्हें समझाने के लिए। कहते हैं समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान से प्राण होकर भक्त से मिलने के लिए पधार जाएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हरि प्रेमियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।